सब के लिए एक देश में आक्रोश था और जन आक्रोश के आगे सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और वायुसेना और हमारी सेना ने जो भी कार्रवाई की वो सराहने योग्य है। लेकिन एक संदेश जो है मैसेज ज़रूर दिया गया कि भारत कमज़ोर देश नहीं है, हम शांति ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे शांति में दखल देगा और हमारे नौजवान सैनिकों पे या उनकी जो है वो शहादत करेगा तो उसका बदला ज़रूर ले लेंगे। इसलिए भारतीय सेना को जितना भी सल्यूट किया जाए वो कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से तशद्दुद, नफ़रत, मारामारी के ख़िलाफ़ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका उल्लंघन हुआ है, एक तो ये वाज़ेह है। दूसरा, जिसका डर था वो हो गया। इसका जवाब अगर किसी जगह कोई तशद्दुद करता है उसका जवाब तशद्दुद नहीं है। और बदकिस्मती से इस वाक़े को पे सियासत खेली जा रही है। वक्त आ गया है कि हमें खून खराबे को रोकने के लिए अदला बदली की जो पॉलिसी है, टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं, वो तर्क करनी चाहिए। कि रिटेलिएशन में हम मरते, हमने गोलाबारी सही है। हमने देखा है कि जंग क्या होती है। जब गोलाबारी होती है तो यहाँ की ज़मीन जो है वो लरजने लगती है। रेडी टीवी के लिए तो मजाक है, वो तो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त फिर ना आए, कहीं बदले की आग में हम न झुलस जाए। उस चीज का डर हम सब में फैला हुआ। जो फोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ लोहा लेना है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए चेस्ट थम्पिंग कर रही हैं, ये समझ से परे की बात है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखे, छाती ठोक रहे थे, और ये सब जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। आप आर्मी की एक्सप्लॉइट्स को अपने ज़ाती और सियासी मुफाद के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो जायज़ नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कॉन्फ्रंटेशन में इजाफा हो, हम उसके हक़ में कभी नहीं रहे हैं। और हम आज भी यही अपील करेंगे कि दोनों ममालिक अपने जितने मसाइल हैं वो मिल बैठ के डायलॉग के थ्रू उनको रिजॉल्व करें, और ख़ास तौर से जो जिस तरह का एस्केलेशन या टेंशन है इसको कम करने की हत्तल मकदूर कोशिश होनी चाहिए। जहाँ तक जिस लेवल तक एस्केलेट हुआ है इससे आगे मसला ना बढ़े। दोनों मुल्कों की कॉन्फ्रंटेशन है वो सबसे ज़्यादा उसका खमियाजा हम लोगों को जम्मू कश्मीर में भुगतना पड़ता है।